हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री में करेंगे औरंगजेब यानी मुग़ल काल का औरंगजेब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा औरंगजेब, जिनके शासनकाल में इतिहास बहुत गवाह है कि उन्होंने क्या कुछ अपने कार्यकाल के दौरान करते हैं वो, तो उसका फुल विवरण हम अपने वीडियो में करेंगे। I hope my every content is helpful for you, for every examiner who is taking government exam। तो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासनकाल में रहते हैं अपनी राजनीति में, और मुमताज़ के बेटे थे ये। 3 नवंबर 1916 ईस्वी में उज्जैन दोहद में इनका जन्म हुआ था। मुमताज़ के गर्भ से पैदा हुए थे ये, और 50 साल का इन्होंने शासन किया है। और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता ने 10,000 का मनसब दिया था इनको। शाहजहां और मुमताज़ महल के बेटे थे ये, और इन्होंने अपने दम पे, अपनी शक्ति के दम पे अपने सभी भाइयों को मार दिया था। और उसके बाद इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी, जिन्होंने अपने पिता शाहजहां को भी कैद किया था। उस औरंगजेब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो नशा, सती प्रथा, संगीत जिनके कार्यकाल में बंद होता है, और उत्तराधिकार लेते ही ये इनको बंद कर देते हैं। जब ये उत्तराधिकार लेते हैं, युद्ध में विजय के बाद उत्तराधिकार यानी 2 बार इनका युद्ध कार्यकाल में आते हैं ये। 21 जुलाई 1658 को तो ये गद्दी पर आते हैं, और इनका वास्तविक राज्य अभिषेक 5 जून 1659 को होता है, यानी अगले साल दिल्ली में इनका राज्याभिषेक होता है। और जब ये 16 वर्ष की आयु में थे तो इनके पिता ने 10,000 का मनसब यानी पद दिया था इनको, और दक्षिण का सूबेदार 1636 से 44 ईस्वी में इनको बनाया गया था, शाहजहां ने। विवाह फारस की शहजादी दिलरास बानो बेगम यानी रबिया दुरानी, जो इसकी सबसे प्यारी बेगम थी, उसके साथ इनकी शादी होती है। और उपाधियाँ कौन कौन सी ली इसने गद्दी पर बैठते ही? अबुल मुजफ्फर, मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब, बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इसकी उपाधि लेते, इतनी बड़ी उपाधि लेता है ये जब गद्दी पर बैठता है। तो हनफी विचारधारा के अनुसार आस्था रखते हुए, हनफी विचारधारा में ये आस्था रखता था, और फिर भी इसने धर्मनिरपेक्ष कानून को लागू किया, यानी अपनी मर्जी से कोई भी किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और वैसे इसने काफ़ी सारे मंदिर भी, 1000 के करीब इन्होंने मंदिर तुड़वाए भारत में। और सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया इन्होंने। नौरोज़ उत्सव प्रतिबंध लगा दिया उत्सव पर। झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया, यानी जो मेन प्रथाएं थी हिंदुओं की, उनको इसने बंद करवा दिया। और मुस्लिमों की काफ़ी सारी, जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज़ उत्सव, ये सारी मुस्लिम प्रथाएं थी, इनको भी इसने बंद करवा दिया था। कुरान के नियमों पर जनता को चलने के उद्देश्य से इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम मुहतसिब रखा, और उसको यह आदेश दिया कि कुरान की आयतें और उसके नियमों का अपने राज्य में पालन करवाएं। और किस तरह ये गृह युद्ध में अपने आप को बचाता हुआ अपनी शक्ति के दम पर, अपने जोर के दम पर राजगद्दी तक आता है। और औरंगजेब का लक्ष्य था कि भारत को दार अल हर्ब, जो काफिरों का देश था, उसके स्थान पर इसको दार अल इस्लाम यानी इस्लाम का देश वो बनाना चाहता था भारत को, जब ये अपने शासन में आता है। इस्लाम के प्रति कट्टर होने के कारण इसे जिंदा पीर और नियमित रूप से इस्लाम में नमाज पढ़ने व शराब मांस न खाने पीने के कारण उसे शाह दरवेश के नाम से भी जाना जाता था।
इतिहास में। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल के जो गवर्नर थे मीर जुमला ने 12 मार्च 1662 ईस्वी को असम की अहोम सेनाओं को पराजित किया था और 10 अप्रैल 1662 को मृत्यु के बाद, यानी मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था औरंगजेब ने। और शाइस्ता खां के समय अहोम का शासक चक्रध्वज एक बार फिर सक्रिय हो जाता है और बंगाल और सूबेदारी के समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसने समुद्री डाकुओं यानी पुर्तगालियों का दमन किया था शाइस्ता खां ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि भारत की अफ़गान सीमा पर यूसुफजाइयों, अफरीदी, खटक जातियाँ रहती थी जो भारत की अफ़गान सीमा पर रहती थी। उन जो मुग़लों को परेशान करती रहती थी, मुग़लों को अक्सर वो परेशान करती थी ये। और इनके सरदार ने, यूसुफजाइयों के सरदार ने 1667 ईस्वी को अटक के पास सिंधु नदी पार करके मुग़लों के हजारा ज़िले पर अधिकार किया था। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा पॉइंट स्किप ना हो जो आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो मैं सभी पॉइंट्स लेकर चलती हूँ। और अगर फिर भी बाई चांस कोई पॉइंट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये पॉइंट आपका गलत है या ये पॉइंट आपने नहीं यूज़ किया, क्यों नहीं लिखा इसके अंदर। ओके, मोहम्मद अमीन खां को 1667 ईस्वी में यूसुफजाइयों को दंडित करने के लिए भेजा था। भी यूसुफजाइयों को दंडित करने यानी यूसुफजाइयों के प्रति विद्रोह करने के लिए मोहम्मद अमीन खान को भेजा था 1667 में। और जजिया इसने दोबारा फिर लगा दिया, 1679 ईस्वी में लगाया था, जो अकबर ने और जहांगीर ने इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुग़ल सम्राटों की संख्या में सबसे अधिक थी। यानी मुग़लों में जो भी सम्राट आए उनसे सबसे ज़्यादा थी। मज़ारों और कब्रों पर रात में दिए जलाते थे लोग, उनको औरंगजेब ने बंद करवाया और 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करवाकर ध्वस्त का आदेश दिया और उन मंदिरों पर मस्जिद बनवाई इसने और कम से कम 1000 मंदिर इसने तुड़वाए और इन मंदिरों पर मस्जिद और गिरजाघरों का निर्माण करवाया। तो इसमें मेन मंदिर थे सोमनाथ, बनारस, मथुरा के केशवनाथ मंदिर को गिरा दिया था। और चलिए अब चलते हैं उसकी कुछ घटनाओं के बारे में जो इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जन्म हुआ था 30 नवंबर 1618 को ईस्वी को। सिंहासन उसको प्राप्त हुआ 1658 को। जजिया उन्हें दोबारा लगाया 1679 को। और बीजापुर का पतन हुआ था 1686 को। गोलकुंडा का पतन होता है 1687 को। जाट विद्रोह का दमन किया था औरंगजेब ने 1689 को। और गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों को सैनिक समुदाय में कन्वर्ट कर दिया 1699 ईस्वी को। ओके, और इसके शासनकाल में जो यात्री आते हैं वो हैं बर्नियर, फ्रेंच चिकित्सक था 1666 से 68 तक। और जीन थिन नॉट, फ्रेंच था ये भी 1666 से 68 तक। और टर्वेनियर आते हैं, फ्रेंच के थे ये भी, जो 1641 से 87 तक रहते हैं। तो सबसे पहले टर्वेनियर आता है, उसके बाद जीन थिन बाट आता है और उसके बाद बर्नियर आता है। ये सही इसका क्रम है। तो चलिए उसके विद्रोहों के बारे में हम जान लेते हैं कि उसने कौन कौन से विद्रोह किए। तो सबसे पहले जाट विद्रोह होता है 1666 से 68 से 89 तक चलता है ये विद्रोह। और सर्वप्रथम मथुरा के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में स्थानीय अधिकारी अब्दुल नबी को मार दिया और जिसके कारण जाट विद्रोह होता है। तिलपत के युद्ध में पराजित होता है और उसे बंदी बना लिया जाता है गोकुल को। तो गोकुल
की मृत्यु के बाद राजा राम आते हैं, रामचेरा नाम है, 1687 ईस्वी में, और उसके बाद चूड़ामण आते हैं। और 1688 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पुत्र बीदर बख्त को भी आमेर के राजा बिशन सिंह को साथ देकर जाटों का विद्रोह दमन करने के लिए भेजा था। जाटों के विद्रोह करने के लिए उसको भेजा था। बिशन सिंह को आमेर के राजा थे और बीदर बख्त को जो इसका पोता था। राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब की मृत्यु तक जाटों का नेतृत्व संभाला था। और इसके बाद आते हैं सतनामियों का विद्रोह। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम मेवात और नारनौल के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थायी निवासी थे जो सतनामी, और ईश्वर को सतनाम कहकर पुकारते थे। और इनसे सबसे ज़्यादा लगान वसूल करने वाले एक अधिकारी के प्यादे ने सतनामी किसान को मार दिया था, और जिसके कारण ये सतनामी विद्रोह शुरू होता है। सिखों के साथ विद्रोह। गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया था, गुरु तेग बहादुर को, और गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक संगठन करके संप्रदाय को खालसा में कन्वर्ट किया था। उसके बाद जब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उसको घोर यातनाएं दी, और 1675 में वो मर जाता है। और इसके एवज में गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक संगठन करके समुदाय को खालसा में कन्वर्ट कर, यानी खालसा में बदल लिया था। और गुरु गोविंद सिंह के जिसके विद्रोह के कारण औरंगजेब होता है जो, उसके गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र होते हैं, उनको सरहिंद के फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था 1705 ईस्वी में। और उसके बाद आता है मराठों का विद्रोह। शिवाजी और मुगलों के मध्य 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ था मराठों का विद्रोह। और औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अपने सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। इसने पुणे, शिवनेर और चाकन किले पर अधिकार कर लिया था। और शिवाजी ने रात में चुपके से शाइस्ता खां पर हमला कर दिया और वहां से वो भाग गया था। शिवाजी को रोकने के लिए जयसिंह को भेजा गया, और जयसिंह ने शिवाजी को पराजित किया। और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है, और जिसके कारण शिवाजी ने अपने किले 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे, जिनसे शिवाजी को अच्छा भला कराता था, और उन किलों को पुरंदर की संधि के अनुसार औरंगजेब को सौंप दिए थे। संभाजी को इस संधि के तहत मुगल दरबार में ले जाया गया और 5000 का मनसब दिया गया उसकी पुरंदर की संधि के दौरान। जब शिवाजी 22 मई 1966 ईस्वी को आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए तो उन्हें कैद कर लिया गया और जयपुर भवन में रखा गया, जहां से वो चुपके से भाग गए थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने मुगलों के साथ संघर्ष रखा और 1679 ईस्वी में वे अपने मंत्री कलश के साथ पकड़े गए थे। कहा गया है जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया। तो कई बार पॉइंट आ जाता है कि ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई आपके एग्ज़ाम में देखी होंगी अक्सर, और जिनके बारे में कहा जाता है कि किसके बारे में कही गई हैं। 3 मार्च 1717 ईस्वी को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और पत्नियाँ थी उनकी औरंगाबादी महल, झेन्नाबाई महल, बेगम नवाब बाई, उदयपुरी महल और दिलरास बानो बेगम, जो इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी ये दिलरास बानो बेगम। बच्चे थे इसके बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद अकबर, और बेटियां थी इसकी जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, जुब्बतुन्निसा, मेहरुन्निसा। और इसकी एक अलग ख़ास बात थी कि ये कभी भी अपने दरबार में
या अपने निजी जीवन में कभी भी शाही शासकों की तरह नहीं रहता था। ये बहुत सिंपल रहता था और अपने खर्चे के लिए ये टोपियाँ सीता था और कुरान की आयतें लिखता था और उनको बेचता था। उनके लिए भी ये वक्त निकाल लेता था। तो अपने शासन के पैसों को ये अपने उसमें मतलब इसे नहीं उड़ाया अपने ऐशो आराम में, जैसा और शासकों ने उड़ाया था। ओके। स्थापत्य कला 1673 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी इन्होंने औरंगजेब ने। 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा बनवाता है और लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। और सिकंदराबाद में इसको दफनाया गया था इसको, औरंगजेब को। ओके, आई होप माई एवरी कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।